जय हिंद मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम सब लोग आदिकाल का नामकरण करने वाले जो विद्वान हैं, विभिन्न विद्वानों ने आदिकाल को अनेक अनेक नामों से पुकारा है तथा विद्वानों के अनुसार प्रथम कवि जो अनेक अनेक विद्वान हुए हैं, उन्होंने हिंदी में अलग अलग कवियों को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ऐसे नहीं किसी ने कुछ माना, किसी ने किसी और को माना। तो आगे हम लोग इस संबंध में आज देखेंगे और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद कल हम लोग आदिकाल की कुछ विशेषताएं और पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग अपभ्रंश साहित्य से शुरू करेंगे। तो आइए मित्रों, आज हम सब लोग देखते हैं आदिकाल का नामकरण करने वाले विद्वान तथा विद्वानों के अनुसार प्रथम कवि। आगे बढ़ते हैं। आदिकाल का नामकरण। आदिकाल का नामकरण किसने किसने क्या क्या रखा। तो चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने। दोस्तों, हम आप सभी लोग को पहले भी बता चुके हैं कि जॉर्ज ग्रियर्सन, जब आप लोग को उनके बारे में पढ़ा रहे थे तभी बताए थे कि सबसे पहले चारण और भाट कवियों द्वारा की गई जो रचनाएं हैं, उसके कारण ही जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल का नाम चारण काल रखा था। और प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा और बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। यहाँ थोड़ा सा हम लोग क्या है कि बैठा के याद करने की कोशिश करेंगे और 2-3 बार आप लोग पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। बीज वपन ब यहाँ आ रहा है, महावीर प्रसाद, ऐसे थोड़ा सा बैठा लेंगे। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, यही पकड़े रहेंगे, वीर और बीज वपन काल। वीर गाथा काल। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, तो सभी लोग जानते हैं। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने। सिद्ध सामंत, यहाँ जो सामंत आ रहा है सांकृत्यायन, इसे बैठाएंगे। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। और वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये तो याद ही हो जाएगा। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। संधि एवं चारण काल। संधि एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा था। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य को ऐतिहासिकता के आधार पर बांटा है। और आधार काल सुमन राजे। आधार राजे, सुमन राजे, आधार काल। और वीरगाथा युग। वीरगाथा काल नहीं, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल का था। वीरगाथा युग श्याम सुंदर दास। आधार काल मोहन अवस्थी। और अंधकाल, अंधकाल का हो जाएगा कपिल कुलश्रेष्ठ। इनका नाम याद कर लेंगे, कपिल कुलश्रेष्ठ। अंधकाल कपिल कुलश्रेष्ठ अंधकाल। अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा। और शैशव काल रमाशंकर शुक्ल रसाल। शैशव, उसमें 2 बार तालब विषय आया है। शैशव में देखेंगे आप लोग 2 बार तालब विषय है। और रमाशंकर शुक्ल रसाल में भी 2 बार तालब विषय आया है। मैंने इसको हाईलाइट कर लिया, आप लोग देख सकते हैं। 2 बार तालब विषय यहाँ भी है, 2 बार तालब विषय यहाँ भी है। शैशव काल रमाशंकर शुक्ल रसाल। आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पॉइंट नहीं किया था। अब हिंदी के प्रथम कवि के बारे में हम लोग जानते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने किसको किसको किस किस शताब्दी में प्रथम कवि माना है। ऐसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बात करें तो इन्होंने राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि माना है। और राजा मुंज का जो समय काल है ये 10वीं शताब्दी ठहरता है। और उसके बाद गारसद तासी, इन्होंने अंगद को माना है। अंगद का समय जो है 7वीं शताब्दी में ठहरता है। और गारसा दतासी अंगद को मानते हैं, इनका समय 7वीं शताब्दी है। और ग्रियर्सन पुष्प और पुंड को मानते हैं। इसको तो हम आप लोग को जब इसके पहले पढ़ाए थे, पिछली क्लास में आप लोग देखेंगे, उसमें गारसा दतासी और ग्रियर्सन मिश्र बंधु इन सबको हम बताए थे। ग्रियर्सन 7वीं शताब्दी पुष्प तथा पुंड का समय ठहरता है, वो माने थे पुष्प तथा पुंड नामक कवि को। और मिश्र बंधु पुष्प तथा पुंड समय वही है 7वीं शताब्दी। शिव सिंह सेंगर पुष्प एवं पुंड, ये 3 लोग आप लोग इसको देख लेंगे। ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, ये तीनों लोग पुष्प तथा पुंड को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं।
गार्सर तासी अंगद को मानते हैं और ग्रियर्सन मिश्र बंधु शिव सिंह सेंगर पुष्प पुंड को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राहुल सांकृत्यायन ये सरहपा को मानते हैं 8वीं शताब्दी और यही सर्वमान्य भी है। अगर कोई आपसे पूछे कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है तो आप लोग सरहपा को ही बताएंगे। हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है। इनका समय 8वीं शताब्दी ठहरता है। किसके अनुसार? राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राम कुमार वर्मा ये स्वयंभू को मानते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को मानते हैं। इनका समय 12वीं शताब्दी है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी को जो हम पिछली क्लास में आप लोगों को पढ़ा रहे थे तो मैंने उसमें बताया भी था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को मानते हैं और अब्दुल रहमान की एक रचना है जो है संदेश रासक। संदेश रासक, संदेश रासक इनकी रचना है अब्दुल रहमान की। बस दोस्तों आज इतना ही। अगले क्लास में हम लोग आदिकाल की विशेषताएं तथा उससे संबंधित कुछ मुख्य तथ्यों को जानेंगे। उसके बाद हम लोग अपभ्रंश साहित्य से जो कवि हैं क्रम वाइज वैसे पढ़ना शुरू करेंगे। और जैसा आप लोग को अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, या कोई कमी रह गई हो उसको भी बताएं, हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय हिंदी, जय हिंद।